नमस्कार। प्रेम भैया के साथ आप देख रहे हैं सरकार दस्तक बात अधिकार की। तो मेरे प्यारे सम्मानित साथियों, भाइयों एवं बहनों, आज बात दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों में काम करने वाले ठेका कर्मचारियों के साथ हो रहे शोषण के खिलाफ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को संबोधित करते हुए जो 6 पेज का पत्र भेजा था और प्रतिलिपि राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग को दिया था, जिसे मैं पिछले वीडियो में कुछ दिन पहले ही दिखाया था। आपने यदि उस वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। उसमें आपसे जुड़े हुए बहुत सारी जानकारी मैं शेयर कर रहा हूं और आपके बहुत सारे मुद्दे को उसमें मैं उठाया हूं, तो आप उसको देखें। और जो साथी देखे हैं पहले, उनको सारा बात पता है। मैं उस पर राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग ने शिक्षा सचिव राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को नोटिस भेजा था, जिस पर मैंने उस पत्र के आलोक में शिक्षा विभाग द्वारा किए गए कार्रवाई का जिक्र करते हुए दिनांक 14 नवंबर 2020 को एक आरटीआई विभाग में लगाया हूं, जो दिनांक 16/11/2024 को पहुंच गया है, जिसे दिनांक 13/11/2024 को लिखा हूं, जो आप स्क्रीन पर देखेंगे। तो आप इसमें देखेंगे कि ये रहा, ये आप इसको देखेंगे। ये एक पत्र का कुछ अंश है जिसे आप देख रहे हैं। ये देखिए, ये रहा, जिसे मैं सफाई कर्मचारी आयोग को लिखा था और उसका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को लिखा था। इसका ये कुछ अंश इसमें आपको दिखेगा। ये देख रहे हैं, पेज नंबर 2 का ये 6 पेज में से, जिसमें सफाई कर्मचारी और सिक्योरिटी गार्ड दोनों के लिए ही मेरे पास संसाधन का कमी है, इसलिए ये थोड़ा दिक्कत है। इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। ये देखिए, बस काम करने का एक शौक़ है, ये है मेन। ये है, मैं तो किसी से कुछ मांगता भी नहीं। आप पढ़ेंगे, इसमें सारा आपसे जुड़े मुद्दे को ही उठाया गया है। तो ये है। एक दूसरा पेज है, इसमें ये रहा जो मैं मेल करा हूँ। ये देख रहे हैं ना, ये मेरा सब्जेक्ट क्या है, इसको देखिए। इसके बाद ये जो दिख रहे हैं BSVS बुचौली, तो ये रहा ईमेल आईडी मेरा। उस पे जो मैं लिखा था, ये है उसका कहाँ पे गया है, इसको मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूँ वीडियो में, तो इस पे विशेष नहीं देना है ध्यान। आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग ने जो ये कार्रवाई करा है, उनको जो नोटिस भेजा था शिक्षा सचिव को, तो उसका कॉपी ये है। अब ये स्कूल में लगभग आ गया है, सभी स्कूलों में लगभग आ गया है। और यह बात आपको प्रिंसिपल कोई नहीं बताएगा। इसमें देखेंगे मेरा नाम भी है कई बार। मेरे ये बाल शिक्षा विकास समिति का भी जिक्र है, जिसका मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूँ। आप देखेंगे तो ये है, उन्होंने जो नोटिस भेजा है। अब अगला जो मैं दिखाता हूँ आपको, वो आरटीआई है। आपको मैं दिखाऊं तो इसमें दिखाना होगा। एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा ये परेशान करने लग गया। देखिएगा, ये रहा, मैं उनको जो भेजा था। ये है कुछ जो ये एजुकेशन में जो मैं आरटीआई ले गया हूँ, इसका ये रहा। ये देखिए, आप इसमें पूरा देख सकते हैं कि क्या क्या इसमें मैं लिखा हूँ। इसमें लिखा हूँ, दिनांक 13/5/2024 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के माननीय अध्यक्ष को संबोधित करते हुए बाल शिक्षा विकास समिति का पता विलेज पोस्ट डी बुचौली, पुलिस स्टेशन महिसौर, डिस्ट्रिक्ट वैशाली, बिहार के अध्यक्ष यानी मैं प्रेमदास सहनी के द्वारा 7 पेज का एक पत्र भेजा था, जिसमें दिल्ली सरकार के स्कूल में लगे ठेका
कर्मचारियों, सुरक्षा कर्मी तथा ठेका कर्मचारी यानी सुरक्षा कर्मी तथा सफाई कर्मचारी के साथ हो रहे शोषण यानी 4 दिन से 5 दिन बेगारी करवाने का आरोप लगाया था, जिसका प्रतिलिपि राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग को भी दिया गया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के सचिव श्री राहुल कश्यप के आदेशानुसार शिक्षा विभाग के सचिव को कार्यालय के सहायक निदेशक श्री अंकुश चुग के पत्र संख्या दिया हुआ है, दिनांक 31/5/2024 के माध्यम से मेरे द्वारा भेजे गए पत्र का प्रतिलिपि भेजते हुए अनुरोध किया गया था कि संबंधित मामले पर उचित कार्रवाई करते हुए यथाशीघ्र तथ्यात्मक रिपोर्ट से आयोग कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें। इस पर आपके शिक्षा सचिव के द्वारा किए गए कार्रवाई से अवगत कराते हुए सत्यापित प्रतिलिपि प्रदान करें। मैं उन्होंने जो पत्र लिखा है उसके आलोक में शिक्षा सचिव के द्वारा जो कार्रवाई की गई है उसका मैं प्रतिलिपि मांगा हूँ उनसे। दूसरा, मैं उनसे पूछा हूँ उक्त पत्र संख्या के आलोक में विभाग के सबसे निचले स्तर पर की गई कार्रवाई से अवगत कराते हुए उसका सत्यापित प्रतिलिपि प्रदान करें। इसके बाद मैं लिखा हूँ क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विस प्राइवेट लिमिटेड हाउसकीपिंग को बढ़ाने के लिए इस एजेंसी के अच्छाइयों को दर्शाने वाले कागजातों तथा बढ़ाने वाले कार्यकाल का सत्यापित प्रतिलिपि प्रदान की जाए। मैं लिखा हूँ क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विस प्राइवेट लिमिटेड हाउसकीपिंग के खिलाफ अब तक विभाग को मिली शिकायतों की संख्या बताते हुए शिकायतकर्ता का नाम व फ़ोन नंबर प्रदान करें। ये तो रहा ये। इसके बाद मेरा दूसरा है जो मैं RTI लगाया हूँ, आप देखेंगे तो राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग को लगाया हूँ, ये रहा ये। उनको भी मैं उसी से ही संबंधित मैं ये पत्र संख्या ये आप देख रहे हैं उसको छोड़िए, मैं आपको जो मेन मुद्दा है उस पर लाता हूँ। इस पर आपके कार्यालय को मिले जवाब, उन्होंने जो पत्र भेजा था इस पर आपके कार्यालय को मिले जवाब से अवगत कराते हुए जवाब की सत्यापित प्रतिलिपि प्रदान करें। दूसरा, मैं लिखा हूँ उक्त पत्र संख्या के आलोक में शिक्षा विभाग से यदि कोई जवाब आया है तो इसके बाद किसी तरह की कार्रवाई यदि आपके कार्यालय द्वारा की गई है तो उसका सत्यापित प्रतिलिपि प्रदान करें। मैं 2 सवाल उनसे करा। और मैं आपको बताऊं कि इसमें जो तीसरा RTI है ये हेल्थ डिपार्टमेंट में है, क्योंकि एक शिक्षा विभाग या स्वास्थ्य विभाग या एक विभाग का मामला नहीं, सीधे शब्दों में कहें तो इस तरह का शोषण लगभग सभी विभागों में होता है। बस शिक्षा विभाग का नाम लेकर के एक नमूना पेश किया गया था जिसे राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के द्वारा सिर्फ शिक्षा विभाग को ही नोटिस दिया गया। वही आप देखेंगे तो राष्ट्रीय मानवाधिकार ने तो सीधा लेबर कमिश्नर को नोटिस भेजा था और लिखा था कि वह मुझसे 8 सप्ताह के भीतर बात करने के लिए, लेकिन उस पर लेबर कमिश्नर के द्वारा मुझे बुलाया नहीं गया और मैं इंतज़ार में ही रह गया। इसके बाद मैं एक ऑनलाइन RTI लगाया था, लेकिन उसने मुझे ईमेल के माध्यम से 2 दिनों के भीतर साक्ष्य मांगा, लेकिन मैं 2 दिनों तक ईमेल चेक ही नहीं करा और यह डेट निकल गया। अब तीसरा जो मैं आपसे बता रहा था कि स्वास्थ्य विभाग में आज जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, मैं वहाँ पे भी लगाया हूँ। तो हमारे बहनों के साथ भी बहुत सारा शोषण होता है, तो उसके बारे में मैं लिखा हूँ। आप देखेंगे इसमें मैं उनसे जुड़े मुद्दे को उठाया हूँ, क्योंकि उन्हें अनस्किल्ड वर्कर का देता है पेमेंट, जबकि वो सेमी स्किल्ड में आते हैं।
उनसे जुड़े मुद्दे को मैं उठाया हूँ। ये तीसरा जो आरटीआई लगाया हूँ, आपके विभाग के अनुसार ये मैं लिखा हूँ किसको, ये देखिए सीधा मैं लिखा हूँ जन सूचना अधिकारी, निर्माण भवन, स्वास्थ्य विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को, यानी दिल्ली सरकार को मैं पूछा हूँ कि आपके विभाग के अनुसार नर्सिंग या ओडनी यानी एनो को जिस भी कैटेगरी यानी अकुशल, अर्धकुशल या कुशल श्रेणी में रखा गया है, उनके मजदूर का श्रेणी बताया जाए। दूसरा सवाल मैं करा हूँ कि नर्सिंग ओडनी एनो को उस श्रेणी, जिस श्रेणी में रखा गया है, ब्रैकेट में मैं इसको लिखा हूँ, में रखने से संबंधित लिए गए निर्णय की सत्यापित प्रतिलिपि प्रदान करें। ये मैं 2 सवाल वहाँ पे करा हूँ। तो आप देख ही लिए हैं, और इसमें विशेष बताना ठीक नहीं है, आप फिर भी थोड़ा सा देख लीजिए। इसमें मैं यहीं तक मैं दिखाऊंगा आपको, ये देख रहे हैं ना, इससे ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा क्योंकि इस पर मेरा एड्रेस है। अच्छा, अब मैं आपको दिखाता हूँ मेल आपको दिखाऊं तो ये रहा मेल। आप देखेंगे, थोड़ा सब्र करना होगा, ये ऑफरिंग कर रहा है। ये तो हुआ उनका, ये जो राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग ने जो भेजा था वो मैं आपको दिखाई दिया हूँ। देख रहे हैं, सारा सीएम का ही है, ये मैं जो हाल फिलहाल में लिखा हूँ उसका है। और उन्होंने जो मेल करा था लेबर कमिश्नर को, ये मैं आपको बताऊँ, नेशनल कमीशन, ये रहा, ये आप इसको देखेंगे, ये देखिए, देख रहे हैं ना, इसमें केस नंबर भी आपको दिख रहा होगा, देख रहे हैं, ये अच्छी तरह से देखिए केस नंबर। और ये 20 मई को भेजा था केस दर्ज करके, ये देखिए उसका कॉपी ये रहा आपका, आपको ये दिख रहा होगा, ये देखिए लेबर कमिश्नर को इन्होंने भेजा था। और ये रहा आपका, उन्होंने जो लिखा है ये आप पढ़ते जाइए, क्योंकि पढ़ने में तो मुझे ज़्यादा टाइम लग जाएगा, मेरा ये वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं नहीं चाह रहा हूँ कि आपका समय इसमें बर्बाद हो, आप इसको देख सकते हैं जो उन्होंने लिखा था। और ये पूरा इसमें डिटेल्स है कि कैसे कैसे उन्होंने क्या लिखा, ये देख लीजिए पूरा पत्र, ये है उनका, ये अंतिम उनका, ये जो, और मैं जो लेटर भेजा था उसका कॉपी इसमें संलग्न किया गया था। ये दिख रहा है ना, ये दिख रहा है ना आपको, ये उसमें जो पत्र है उसका प्रतिलिपि, ये मैं डाउनलोड कर रहा हूँ उसको, फिर से आप देख लीजिए। हालांकि मैं तो दिखा ही दिया था आपको, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए, ये रहा आपका, देख रहे हैं, ह्यूमन राइट्स कंप्लेंट रजिस्टर्ड NHRC, देख रहे हैं, यही मैं उधर भी दिखाया हूँ, ये है आपका, आप देखेंगे। बस ये है, आप लोगों को जागने वाली बात है, आप लोग सोते हैं तो सोने से नहीं होगा, जागने से होगा। अभी इलेक्शन है, कोशिश करिए, देख रहे हैं ना, ये जो मैं आपको पीछे भी दिखाया हूँ पत्र, और यही है बाल शिक्षा विकास समिति NGO, फेसबुक पे भी इसका पेज है, आप इसे भी फॉलो करें तो बेहतर होगा, क्योंकि आपसे जुड़े हुए मुद्दे को यही उठा रहे हैं। बाद बाकी लोग तो आपको देखेंगे तो आपका इस्तेमाल करते हैं, चाहे कोई भी, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, मकसद उनका चाहे जो भी हो, लेकिन मुझे जो समझ में आ रहा है इस्तेमाल किया जा रहा है। और मैं तो किसी से कुछ पैसे भी नहीं मांग रहा हूँ, बस ये है आपसे एक निवेदन कि सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, पैसे लगाता हूँ, समय देता हूँ, और एक पत्र लिखने में, ये जो आप देख रहे हैं इसको लिखने में मुझे 2 महीना लगा था। आप सोचो कि मैं कितना इस पे रिसर्च करा हूँ, जब जा कर के ये लिख पाया हूँ। इसमें फिर से आप देखेंगे, देख लीजिए कि मैं आपके अधिकारों से जुड़े हुए कितने बात को लिखा हूँ। अब डाउनलोड हो ही गया है तो मैं पूरा आपको दिखा ही देता हूँ, चंद सेकंड में ही ये ख़त्म हो जाएगा, मिनट भी नहीं लगेगा, मैं चूँकि जल्दी जल्दी दिखा रहा हूँ। और इसमें आप देखिएगा, पढ़िएगा ज़रूर, रोक करके पढ़िए, स्लो करके पढ़िए इसको, लेकिन बहुत ही इसमें जानकारी आपको मिलेगा। ये रहा आपका पूरा, ये 6 पेज में लिखा था, और 7वां पेज में कहीं का एक प्रूफ लगाया था, ये 6ठा पेज है, देख रहे हैं ना, ये कैसे शोषण करते हैं, ये देखिए 7वां पेज, ये देख रहे हैं, 742 रुपये था तब, और ऊपर से
पीएफ का भी ले रहा था, ईएसआई का भी ले रहा था, लेकिन फिर भी इन्होंने उनको सैलरी दिया बस 26 दिन का। और अलग इन्हीं में से उसमें 742 रुपये है, उसी में से पीएफ का भी काटा उन्होंने। तो ये है आपका। तो आपसे एक छोटा सा निवेदन, यदि यह वीडियो आपके मतलब का है, आपके काम की बात हो रहा है, आपके मुद्दे को उठाया जा रहा है, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और विशेष मुझे कुछ कहना नहीं, अंत में इन्हीं निवेदनों के साथ नमस्कार, जय भीम, नमस्कार।